हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी दोस्तों का आपस के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ आईएफएस के होनहार और मेहनती बच्चों ने जो है इस एग्जाम में एक बेहतरीन क्वालिफिकेशंस तो किया है, उसी के साथ साथ जेआरएफ भी निकाला है और बेहतरीन रैंक के साथ बच्चे जो है इस एग्जाम्स में क्वालिफाई हुए हैं। तो यकीनन उनकी जर्नी जो है वो बहुत ही शानदार और बेहतरीन रही होगी। उसी के साथ साथ अप एंड डाउन आए होंगे, हार्ड वर्क किया होगा, डेडिकेशन किए होंगे और भी बाकी सारी बहुत बातें की होगी उन्होंने। तो उसी के उनका एक्सपीरियंशियल जर्नी जो है इस सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन की, तो वो जर्नी जो है आज हम ऐसे ही कैंडिडेट से देखेंगे, जानेंगे कि उनको क्या दिक्कतें आई, उनका ओवरऑल प्रोसेस और एक्सपीरियंस क्या रहा सीएसआईआर नेट के बारे में। तो ये सारी चीजें जो है हम जानते हैं उनके ही थ्रू। तो हेलो दोस्त। हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। Sir, my name is Rishabh Majumdar. I secured All India rank 92 in CSR JRF NET exam in Life Science to 2024 December 6th. ओके, तो So आपका मैं जेआरएफ। मॉर्निंग से हाँ I qualified JRF with All India rank 92 ओके, तो और फिलहाल हाँ, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू मैं यू मेरे वेस्ट बंगाल दोस्त, से बहुत। हूँ और मैं मेरा अंडर ग्रेजुएशन तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया हूँ और करंटली मेरा मास्टर्स इन सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में कर रहा हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीएसआईआर में। ओके, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका। हाँ सर। ओके, तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू मेरे दोस्त, बहुत सही से और बहुत मेहनत के साथ आपने जो है इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। तो थैंक मुझे यू। ये बताइए कि ये जो जर्नी रही है आपकी, ये यकीनन शानदार रही होगी। तो आप बताइए मुझे कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया था इस एग्जाम्स के लिए। सर जैसे मैं बोला ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो आफ्टर जून मंथ एग्जाम आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट and I was searching many videos in YouTube and actually I was notified about the IFS platform before that and उसमें मेरे को सबसे अच्छा लगा केसी सर का बायोकेमिस्ट्री का वीडियो और मैं YouTube पढ़ता रहा और जो भी मेरे पास मटेरियल्स थे वो मैं हर दिन रिवाइज करते रहा। मैं लगभग 40 डेज अच्छा से पढ़ा और 3 to 4 months में टच में रहा लाइफ साइंस में क्योंकि मैं करंटली सेकेंड ईयर एमएससी में हूँ और एग्रीकल्चर स्ट्रीम में एमएससी सेकेंड ईयर लोगों को रिसर्च करना पड़ता है। सो हर दिन लैब जाना पड़ता है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू मीन्स फुल्ली मोटिवेट एंड स्टडी ओनली फॉर सीएसआई नेट। हम लोग को रिसर्च भी करना पड़ता है प्लस अपन जो सब्जेक्ट में एमएससी कर रहे हैं उसका भी पढ़ाई करना है और उसके साथ साथ सीएसआर को भी मेंटेन करना है। लेकिन मैं 30 डेज पहले ये सारे भी जो भी चीज है उसको हटा के मैं ओनली फोकस किया लाइफ साइंस के ऊपर और वेरी मच थैंकफुल टू दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज it helps me a lot for motivating me and also give some concepts regarding the life sciences. ओके, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि इतना वास्ट सिलेबस होता है व्हेन वी थिंक अबाउट एज एन सीएसआईआर नेट एग्जाम्स, it's particularly very vast and also 13 unit included. When the questions was asked, it was in every domain with the depth core concepts और उसी के साथ साथ हमें कुछ सवाल जो है वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस भी देखने को मिलते हैं। तो व्हाट वाज योर अप्रोच व्हेन यू स्टडी फॉर सीएसआईआर। सर मैं मानता हूँ जो क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है वो क्वेश्चन को स्टूडेंट्स ना हाथ दे उसको ना टारगेट करे क्योंकि पार्ट सी में 75 क्वेश्चंस आता है। अगर हर साल 75 क्वेश्चन देखा जाएगा तो आउट ऑफ 75 20 क्वेश्चन ऐसा जरूर रहेगा जो हर स्टूडेंट वो कवर कर सकता है। कभी कभी क्वेश्चंस का लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन उसका ऑप्शन उतना ही इजी होता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है उसका ऑप्शंस एलिमिनेट करके जैसे 4 ऑप्शन दिया तो ये मेरा अप्रोच है। और जितना भी मतलब जो भी ग्राफ नहीं तो कोई भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन लाइक जेल का
फोटो देके, कोई बहुत ज्यादा ग्राफ दो तीन एक मिला के, बहुत सारा यूनिट को मिला के, वो क्वेश्चंस को ना अटेम्प्ट करना ही अच्छा रहेगा। पहले तो 75 में ढूंढना सही रहेगा कौन सा मेरा डोमेन में है और उसको अटेम्प्ट करें। हाँ, ये जरूर मानता हूँ, आउट ऑफ 13 यूनिट्स वी मस्ट स्टडी एटलीस्ट 10 यूनिट्स। तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है स्टूडेंट्स को सॉल्व करने के टाइम पे। तो आपने कितने अटेम्प्ट्स को, सॉरी, आपने कितने यूनिट्स को टारगेट किया था? सर मैं एनिमल फिजियोलॉजी और डाइवर्सिटी छोड़ के बाकी सारे यूनिट पढ़ा था। ओके, तो आपको सबसे इजीएस्ट यूनिट कौन सी लगी एंटायर सिलेबस में? सर ऐसे मैं प्लांट साइंस का स्टूडेंट्स हूँ, क्योंकि मैं मेरा एग्रीकल्चर में बीएससी के बाद प्लांट साइंस एग्जाम देके मेरा मास्टर सीड साइंस में कर रहा हूँ। सो मेरा जेनेटिक्स यूनिट इजी लगा, और उसको छोड़ के इंटरेस्टिंग बोले तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। ओके, और सबसे हार्ड यूनिट कौन सी लगी, कौन सी कॉम्प्लेक्स यूनिट आपको लगी कि जिसको इम्यूनोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग, ऑफ कोर्स, इम्यूनोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग। ओके, तो उसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजंस था? सर मैं एनिमल में तो मतलब एनिमल बेस्ड पढ़ाई नहीं किया हूँ, और इम्यूनोलॉजी जो है वो थोड़ा एनिमल बेस्ड है। तो मेरे को इम्यूनोलॉजी पहले बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मेरा क्लियर नहीं है, और इम्यूनोलॉजी का जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली इम्यूनोलॉजी से नहीं आते, वो 2-3 चैप्टर मिला के देते हैं, तो वो क्वेश्चंस थोड़ा सा मेरे को टफ लगता है हमेशा। तो मैं ज्यादा इम्यूनोलॉजी में डेप्थ में नहीं पढ़ा था, जो भी बेसिक बुक है वो पढ़ा था जस्ट, और क्वेश्चन जब करता था थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस होता। ओके, मुझे ये बताइए, ये एक आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए एस्पिरेंट्स का जब वो प्रिपरेशन करता है सीएसआईआर नेट के लिए? सर सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम का जो स्टूडेंट्स है वो सारे मैच्योर होता है। सो मैं ये मानता हूँ कोई रूटीन ऐसा सच फॉलो नहीं करना चाहिए। जैसे आज मेरे को अच्छा लगा सेल बायोलॉजी का कुछ कॉन्सेप्ट, तो मैं ये मानता हूँ वो सेल बायोलॉजी को पढ़ना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट दिन मेरे को लगा मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वो कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवाइज करूंगा, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा देखूंगा, वो कॉन्सेप्ट में फोकस करना चाहिए। मेन हम लोग का लक्ष्य होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ना कि कुछ भी डेटा और कुछ भी फैक्ट वो याद करने से। तो रूटीन ऐसा मेरा कुछ नहीं था, लेकिन हर दिन मेरे को 2 घंटा से 3 घंटा पढ़ना है एटलीस्ट लाइफ साइंस से, जो मतलब हर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जो भी पहले पढ़ा था रिवाइज करना है, ये मेरा टारगेट था। डेली अप्रोच, ना कि एकदम टोटल अप्रोच, ये मेरा टोटल ये था। ठीक है, बहुत सही से बताया आपने चीज़ों को। मुझे ये बताइए कि आपका रूटीन क्या रहा था? रूटीन ऐसा मेरा लैब रहता है, तो मैं लैब से आता हूँ 7:30 इवनिंग, तो उसके बाद खाना खा के 8:30 टू 10:30 मैं मेरा जो लाइफ साइंस का है वो पढ़ता हूँ। तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं जो भी उस टॉपिक रिलेटेड जो भी सवाल है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको मैं करता था, और उस हो जाने के बाद मैं थोड़ा नया कॉन्सेप्ट, नहीं तो मैं अपना जो सब्जेक्ट सिक्स साइंस वो पढ़ता था। तो ये मेरा रूटीन। ठीक है, आपने सीएसआईआर नेट को क्यों चुना, क्या रीजंस थे, मतलब व्हाई सीएसआईआर? Sir, CSR actually give the fellowship, and in this age, I always think that we should support our family, and also we should get a good job, and for making a good quality CV, and also for supporting the family, a good fellowship needed. For that, CSR is the best options, and also the subject, that is life science, if you study it, is really interesting, so that will give you a basic idea in the life science, and also make you perfect in an experimental area. ओके, तो बहुत सही तरीके से आप बताएं। क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज कितने हेल्प करते हैं, और क्या इनका बेहतरीन एक आइडिया हो सकता है, किस तरीके से उनको लगाना चाहिए? सर मुझे को लगता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वही एक तरह का सिलेबस है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ही पता चलेगा कैसे सवाल एक एग्जाम में पूछता है।
हर एग्जाम का एक अलग अलग रोल होता है, अलग अलग क्वेश्चन पैटर्न होता है। वो क्वेश्चन पैटर्न समझना ही इम्पोर्टेंट चीज होता है एक स्टूडेंट को। तो मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल्सो जो भी मॉक टेस्ट है, जो भी बुक्स है जो रिलेटेड वो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन वो पैटर्न में हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो पैटर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं हम सीएसआईआर का प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट का पैटर्न का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट अप टू दैट मार्क्स। क्योंकि उस पैटर्न में करेंगे तो दिमाग ज्यादा खोलेंगे ड्यूरिंग द एग्जाम, वो मानता हूं। सो मॉक टेस्ट स्पेशली पीवाईक्यू इज मच इम्पोर्टेंट। ओके। मुझे उसी के साथ साथ ये बताओ कि आप क्या 3 चीज सजेस्ट करना चाहोगे आने वाले एस्पिरेंट्स लोगों के लिए? ऐसा फर्स्ट मैं बोलना चाहता हूं, अगर लाइफ साइंस में रियली इंटरेस्ट है तो पढ़ो। और उस पढ़ाई के टाइम में ऐसा नहीं सोचना है मेरे को जेआरएफ मिलना है कि मेरे को नेट मिलना है, ऐसा मत सोचो। जस्ट पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई में फोकस करो, कॉन्सेप्ट को फोकस करो। क्योंकि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैं सोचा भी नहीं था मेरा जेआरएफ होगा, नेट होगा। मैं वो पढ़ाई को बहुत हैप्पीली पढ़ता था, वो कॉन्सेप्ट को बहुत हैप्पीली गेन करता था। सेकेंड नंबर चीज, डोंट फॉरगेट टू सॉल्व PYQs, बिकॉज PYQ इज द सिलेबस ऑफ योर एग्जाम। वही पैटर्न है, वही सब कुछ है। और थर्ड इंपॉर्टेंट है, मेरे को पता नहीं अभी यूट्यूब में अवेलेबल है कि नहीं, केसी सर लास्ट में एक वीडियो एग्जाम से जस्ट पहले दिन एक वीडियो निकला था, कैसे डील करना है वो एग्जाम से, कैसे सॉल्व करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करना ड्यूरिंग द एग्जाम। क्योंकि मैं देखा हूं मेरा बहुत दोस्त है जो गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जो कि बहुत नॉलेजेबल है वो पर्सन, लेकिन वो गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के वजह से क्या हुआ, उनको सीएसआर नहीं हुआ। तो ये गलत क्वेश्चन ना, मतलब 75 में एकदम परफेक्ट 25 को अटेम्प्ट करें जिसमें ना गलत हो, ऐसा। तो यही बोलना चाहता हूँ। Thank you so much for sharing your journey, your knowledge, your experience, your hard work with us. Thank you and thank you once again. जो भी नए एस्पिरेंट इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको जो है आपसे बहुत कुछ हेल्प होगी, मोटिवेशन मिलेगा। और उसी के साथ साथ आपने इतने क्लैरिटी के साथ अपने थॉट को रखा है, उनको पक्का जो है बहुत फायदा होगा इस चीज से। तो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।